तो हाँ जी, आपका नाम है डोला राम लिख रखा है आपने। और ये आपकी डिटेल है, इसके हिसाब से आपकी कुंडली यहाँ पे बनी है। मिथुन लग्न की कुंडली है, राशि आपकी तुला है और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपने जैसे बोला पिछले कुछ सालों से काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, चिंता होना, घबराहट होना, और भी काम काज में दिक्कतें हैं, पत्नी की भी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, ऐसे आपके सवाल हैं जो कि मैं पूरा आपको विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, आपकी स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन का है, खासकर धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पाँचवां घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने ये 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने अपनी माता के बारे में जानना है, माता आपकी जो वो कैसी होगी, तो माता का घर कौन सा बने बोला है, चौथा घर। चौथे घर से आपकी देखी जाएगी माता कैसी होगी। और चौथे घर में एक नंबर लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, इसका मालक है ये बुध। तो आपकी माता के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका भाग्य देखना है, भाग्य कैसा होगा, 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। और 9वें घर में नंबर लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, इसका मालक है शनि। तो आपका भाग्य देखना है, हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ रहा होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी अगर मैं कुंडली की बात करूं, आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके मुझे ख़राब भी लगे हैं। अब जैसे मैंने अभी क्या बोला कि आपके ग्रह अच्छे हैं, कुछ आधे अच्छे ग्रह हैं, आधे ग्रह खराब है। अब जो आपके अच्छे ग्रह, जैसे आपका गुरु अच्छा है कुंडली में, ये क्या करेगा, आपको हमेशा अच्छे फल देगा, जीवन भर अच्छे फल देगा। ये आपको बचपन से लेकर आपके बुढ़ापे तक अच्छे फल देगा। लेकिन गुरु अच्छे फल ज़्यादा कब देगा, जब इसकी दशा आपके ऊपर चलेगी, उस समय अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। ऐसी जो ग्रह खराब हैं, जैसे आपका राहु खराब है, हमेशा खराब फल देगा। लेकिन अपना ये इसके ज़्यादा खराब फल आपको मिलेंगे जब इसकी कभी दशा चलेगी आपके ऊपर। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि इन ग्रहों का जो असर है वो हमेशा रहता है, बस दशा में इनका असर बढ़ जाता है। तो सवाल ये कि अभी आपके ऊपर दशा है किस ग्रह की। दशा देखो जी, इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है जिस ग्रह का, वो है ये केतु ग्रह। क्योंकि इस केतु की आपके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा। कब से चली है, ये चौथा महीना 21 में चली थी आपके ऊपर। पिछले 4-5 साल हो चुके हैं, ख़त्म होगी 28 में जाके। तो केतु की जो महादशा है, इसका मतलब इसका असर आपके ऊपर कितना है, सवाल ये है। इसका आपके ऊपर असर है 80%। मतलब आपकी अभी जो 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, जो भी मतलब काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी, वो कारण ये केतु ग्रह है भाई आपका। अभी आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं वो कारण केतु की वजह से हो रहा है। और बाकी कुछ असर होता है 20% जिसकी होती है अंतरदशा, वो किसकी है, गुरु की। कब चली है, ये अभी चलिए देखो 8 तारीख चौथा महीना 25 में चली है। पिछले 4 दिन हो चुके हैं। जब आपने मुझे लगता है कुंडली भेजी थी बनाने के लिए, उसी दिन आपकी ये शुरू हुई है। ख़त्म कब होगी, तीसरा महीना 26, यानी कि अगले साल में। इसका असर वैसे कम होता है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपके ऊपर इन ग्रहों में से सबसे बड़ा असर केतु का है, दूसरा असर गुरु का है। गुरु की दशा तो वैसे अभी चली है, 4 दिन हुए हैं। पहले केतु की बात करेंगे, जिसका आपके ऊपर है बड़ा असर कि वो आपका अच्छा है या बुरा है। अगर तो केतु अच्छा निकला आपकी कुंडली में, फिर तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा करेगा भाई। अगर बुरा निकला तो बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल है कि केतु आपका अच्छा या बुरा है। तो आपका जो केतु है वो मुझे भाई अच्छा नहीं लगा। कि वैसे भी जो केतु राहु हैं, ये 2 दानव ग्रह होते हैं कुंडली में। इन ग्रहों को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। इनकी मतलब जब भी दशा आती है तो लाइफ में दिक्कतें पैदा करते हैं। तो
तो आपकी जो केतु की दशा चल रही है ये आपका बुरा समय चल रहा है, ऑप्शन नोट नोट कर लो चाहे। और जैसे आपने मुझे बोला भी था पिछले 4-5 साल से दिक्कतें आ रही है, वो कारण केतु है, क्योंकि देखो 4-5 साल ही हो चुके हैं दशा चली को। चौथा महीना 2021 में आपकी दशा चली है और 28 तक ये दशा है। तो आपकी जो भी आपने जैसे बोला डर लगता है, चिंता हो रही है, परेशानियाँ, रुकावटें, कारण केतु है। बाकी विस्तार में जानते केतु कहाँ बैठा है, दूसरे घर में। दूसरा घर पहले समझो किसका है, दूसरे घर से आपका धन देखा जाएगा, खासकर धन जोड़ना। दूसरे घर से धन जोड़ना देखते हैं कितना आप धन जोड़ेंगे। दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी होता है। तो अगर आपका हमने धन जोड़ना देखना है, ये दूसरा घर, और आपको मैंने क्या बोला था, घर का मालक देखा जाता है। दूसरे घर में नंबर क्या लिखा है, 4। 4 है कर्क राशि, मालक है ये चंद्रमा। तो इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा आपके धन जोड़ने के लिए। और चंद्रमा के अलावा दूसरे घर में जो केतु आके बैठा है उसको भी देखना पड़ेगा। तो पहले केतु की बात करेंगे। तो केतु आपका बैठा है दूसरे घर में, और वो घर किसका है, चंद्रमा का घर है। और केतु चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। तो अगर आप मेरे से पूछें कि भाई मेरा चंद्रमा मैंने ख़राब क्यों बोला है, क्योंकि वो दुश्मन के घर में बैठा है। ये जो ग्रह होते हैं अगर अपने घर में बैठते हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, उच्च का बैठे हैं अच्छे फल देंगे, दोस्त के घर में हैं अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये अपने दुश्मन के घर में बैठे हैं या नीच का बैठने अच्छे फल नहीं देते। तो केतु अपने दुश्मन चंद्रमा के घर में बैठे। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मैंने एक घर बनाया, अब उस घर में आ चुका है एक दुश्मन। दुश्मन ने कर ली मेरे घर में एंट्री आके। घर में आके क्या करेगा, घर का नुकसान कर देगा। वो मेरा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, क्योंकि वो मेरा दुश्मन है। वो काम यहाँ पे केतु करेगा। दूसरे घर में चंद्रमा का घर है तो दुश्मन का घर है, इसकी वजह से केतु दूसरे घर को खराब कर रहा है। क्या करेगा, जैसे दूसरा घर धन का घर है तो केतु सबसे बड़ी दिक्कत जो आपको दे रहा है पिछले 4-5 साल से, आपके धन की हानि करेगा। आपका धन खर्च होगा, धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी आपको बहुत ज़्यादा। आप चाहे नोट कर भी लेना, पिछले 4-5 साल से धन को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी। जहाँ धन फंस जाना, जहाँ धन की हानि होना, कम आना, धन खर्च हो जाना, कुछ धन को लेकर दिक्कत आएगी। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी दिक्कतें, वाणी कठोर होना, गुस्से वाला बनाएगा आपको। 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5 दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर। छठा घर है रोग, आपको रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा। और हो सकता आपको कर्जदार भी बना सकता है। 7वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर स्ट्रगल बढ़ा देगा। 9वीं 10वें घर के ऊपर काम काज में दिक्कतें। तो भाई केतु का सही होना आपके लिए है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब केतु कैसे सही होगा, इसके करने पड़ेंगे आपको उपाय। क्या उपाय हैं, पहला उपाय, आप केतु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। दूसरा उपाय, केतु स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। ये 2 पाठ हैं जो कि आपने रोजाना पढ़ने हैं या इनको सुनना है। तीसरा उपाय है केतु का दान किया करो। और दान क्या है, रोजाना कुत्तों को भाई रोटी डालो, चाहे रोटी डाल दो, बिस्कुट डाल दो, कुछ ना कुछ डाल दिया करो। चौथा उपाय है केतु के देवता हैं गणेश जी, तो गणेश जी की पूजा उपासना करो। शायद आपने लिख रखा है ये पूजा उपासना आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो 4 उपाय केतु के अपने करने हैं। दोनों पाठ जो मैंने बोले हैं वो या तो पढ़ने हैं या उनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और दान इसका, कुत्तों को रोटी डाल दो, या घर में कोई कुत्ता रख लो या बाहर के कुत्तों को रोटी डालो। और गणेश जी की जो आप मंत्र कर रहे हो ठीक है वो करो। गणेश जी की हो सके मंत्र भी माथा टेकने जाया करो। अब देखो जी, हमने क्या देखा कि बड़ी दशा चल रही जो केतु की वो हमें अच्छा नहीं लगा। और जो गुरु की अभी दशा आपकी चली है उसको भी आपके ऊपर अभी असर है 20%। लेकिन ये दशा अभी चली है, पिछले 4 दिन हुए जब आपने मुझे कुंडली भेजी थी उसी दिन आपकी ये शुरू हुई है। तो सवाल की गुरु की दशा अभी जो चली है आपकी, ये आपका अच्छा है या बुरा है, क्योंकि ये दशा आपकी 1 साल अभी चलेगी। तो गुरु आपका है बहुत अच्छा, इसकी मैं अभी बाद में बात करता हूँ। लेकिन इस गुरु से पहले आपके ऊपर जो 1 साल से दशा चल रही थी वो किसकी थी, राहु ग्रह की। और उसने भी आपको दिक्कतें दी होंगी भाई। इससे केतु से भी मतलब अगर 10 गुना ज़्यादा ग्रह को आपका ग्रह खराब हो, वो की राहु है। और आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, ये देखो, जैसे ये आपकी है डिटेल, ये आपकी आई कुंडली देखो। और ये जैसे मैंने बोला अभी दशा किसकी चल रही, केतु की। देखो चौथा महीना 21 में चली है दशा, 28 में ख़त्म होगी। और छोटी दशा किसकी है, बृहस्पति यानी कि गुरु की। लेकिन उससे पहले दशा किसकी थी, राहु की। ये तारीख ले लो जाए अपने पास कि 20 तारीख 3रा महीना 2024 उस समय चली थी राहु की दशा। कब खत्म हुई, अभी खत्म हुई है 8 तारीख 4था महीना 25। पिछले 4 दिन हुए हैं दशा खत्म हुई को। और आप चाहे नोट कर लेना, ये जो 1 साल था इसमें आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी पिछले 1 साल। मतलब जो 24 पूरा निकला है इसमें हज़ारों दिक्कतें आई होंगी। मार्च 24 से लेके चौथा महीना 25, अभी मतलब जिस दिन कुंडली भेजी उसी दिन ही बस दशा आपकी खत्म हुई राहु की। तो राहु क्यों खराब है भाई, राहु खराब होने का कारण है ये 8वें घर में बैठा है। 8वें घर में राहु अच्छे फल नहीं देता। सबसे बड़ी दिक्कत राहु 8वें घर में जो देता है ये हेल्थ ख़राब कर देता है।
पेट का रोग जरूर देता है आपको। पिछले 1 साल से पेट में दिक्कतें आ रही होंगी, या गुद्दे का रोग दे देता है, या और भी सामाजिक कष्ट, आर्थिक कष्ट। 3 दृष्टियाँ इसकी भी हैं। 5 में यहाँ पे खर्चे बढ़ा देगा। दूसरे घर को धन की हानि, ये भी आपके धन की हानि करेगा। चौथे घर को मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। चलिए एक अच्छी बात है, इसकी अभी दशा 1 साल की अभी पीछे ख़त्म हो चुकी है। 4 दिन हो चुके हैं, ख़त्म हो चुकी है। मतलब आपकी अभी आधी दिक्कतें आपकी वैसे अभी दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये दशा इसकी राहु की ख़त्म हो चुकी है। तो सवाल यहाँ पे यह है कि राहु का कोई उपाय करने जो नहीं, इसके उपाय वैसे भी रहने दो, क्योंकि दशा खत्म हो चुकी है। क्योंकि आपको मैंने अभी कुछ और भी उपाय बताने हैं। अब आपके जो गुरु की दशा भी चली है पिछले 4 दिन से, इसकी अभी अगर बात करें तो गुरु आपका यहाँ पे बैठा है 7वें घर में। 7वां घर पहले समझो किसका है। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी हमने पत्नी देखनी है कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला क्या था, घर का मालिक देखो। तो 7वें घर में नंबर क्या लिखा है, 9। 9 है भाई धनु राशि। धनु राशि का मालिक गुरु होता है। अब गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो आपका गुरु भाई बड़े लेवल पे अच्छा है, जो कि यहाँ पे 7वें घर में अपने ही घर में बैठा है। आपको मैं फिर एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, अगर मैं अपने घर में बैठ जाऊँगा तो क्या होगा, मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, मैं अपने घर की सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा। वो काम यहाँ पे गुरु करेगा। ये 7वां घर गुरु का घर है, अपने घर में बैठा है, अपने घर का अच्छा कर देगा। अच्छा क्या करेगा, 7वां घर पत्नी का घर है, गुरु आपको पत्नी का सुख अच्छा दे देगा भाई। 7वां घर डेली की इनकम का है, डेली की इनकम के लिए अच्छा है। पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं वहाँ पे फ़ायदा होगा। और गुरु एक और घर का मालिक है, इस 10वें घर का। अब 10वां घर किसका है, 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। इस घर में 12 लिखा है मालिक गुरु। तो गुरु आपके 10वें घर का भी अच्छा कर देगा, काम काज, पिता, सरकार। अभी मतलब जो गुरु की दशा चली है आपकी पिछले 4 दिन से 1 साल तक चलेगी, ये आपका समय काफ़ी अच्छा होगा। मतलब फिर भी ठीक है, बड़ा असर वैसे केतु का वो दिक्कतें देगा, ठीक ठीक है मानता हूँ। लेकिन फिर भी अभी 1 साल जो ये छोटा असर इस गुरु का है, ये फिर भी चलो आपके लिए अच्छा है। लेकिन आपका ये जो अभी मैं बुध की बात करता हूँ, ये भी आपका वही काफ़ी ख़राब है ग्रह। अब बुध की बात करें क्यों ख़राब है, पहले देखो कहाँ बैठे, 10वें घर में। 10वां घर पहले समझो किसका है। ये जो 10वां घर है भाई, ये आपके काम काज का घर है, जो आप नौकरी या कारोबार करेंगे, 10वां घर देखा जाएगा। 10वां घर आपके पिता का भी है। पिता कैसा होगा आपका, सरकार यहाँ से देखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने बोली हैं, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से देखी जाएंगी। और फार्मूला है घर का मालिक देखो। तो 10वें घर में नंबर क्या लिखा है, 12। 12 है मीन राशि, इसका मालिक है गुरु। तो हमें गुरु देखो जी आपके 2 घरों का मालिक। एक तो गुरु जहाँ बैठा है वो भी उसका घर है, और ये साथ वाला 10वां घर भी गुरु का घर है। अब गुरु क्योंकि अच्छा है, गुरु आपके 10वें घर का अच्छा कर रहा है, काम काज का सुख अच्छा, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी। लेकिन देखो जी गड़बड़ क्या है कि 10वें घर में जो बुध बैठा है, बुध को भी देखना पड़ेगा आपके काम काज के लिए। और बुध जहाँ बैठा है 10वें घर में, वहाँ पे जो 12 है वो है मीन राशि, जो कि बुध की है नीच राशि। तो बुध आपका मैंने बोला था खराब है बहुत ज़्यादा, क्यों, क्योंकि नीच का बैठा है। तो अब वो बुध क्या खराब फल देगा, यहाँ पे मैं फिर बोलूँगा भाई। मैंने आपको पहले बोला ग्रह अगर अपने घर में बैठा है, जैसे गुरु अपने घर में है, अच्छे फल देते हैं। उच्च का बैठे, जैसे शुक्र उच्च का बैठा अच्छे, सूर्य उच्च का बैठा है, अच्छे फल देते हैं। शुक्र भी आपका अपने घर बैठा है, या दोस्त के घर में हो वहाँ पे अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठे हैं, बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। बुध जैसे नीच का बैठा है, क्या खराब फल देगा बुध, एक तो बुध आपके 10वें घर को बुरी तरह से खराब कर देगा। 10वां घर है काम काज, तो बुध आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। 10वां घर पिता का, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि भी होगी। और बुध की दशा में आपकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। जब भी कभी ये दशा आएगी, ये आपका बुरा समय होगा। बुध की दशा कब है आपको मैं दिखा देता हूँ। बुध की वैसे दशा आपकी पहले निकल चुकी, 4 में चली थी, 21 में ख़त्म हुई है। उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आपको आई होंगी। और बुध देखो जी बैठा 10वें घर में है, लेकिन बुध के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। उन 2 घरों को लेके आपको दिक्कतें देगा। एक तो बुध का घर है, ये पहला घर। पहला घर आपका सवाल होगा कि मैंने बुध का क्यों बोला है, क्योंकि पहले घर में नंबर जो 3 लिखा है, ये है मिथुन राशि, इसका मालिक बुध होता है। तो पहले घर से आपका देखा जाएगा शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। और पहले घर का मालिक बुध, और वो बेचारा नीच का बैठा, मतलब आपके शरीर का मालिक बुध है और वो नीच का बैठा है। तो बुध आपके शरीर को खराब करेगा भाई। मतलब बुध की वजह से आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें लगी रहेंगी, हेल्थ संबंधी दिक्कतें बुध देगा। और बुध एक और घर का मालिक है, चौथे घर का। चौथे घर में क्योंकि 6 लिखा है, कन्या राशि, इसका भी मालिक है बुध। और चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन। तो बुध की वजह से आपको लाइफ में माता, मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें आएंगी। तो लिख लो बुध के बुरे फल क्या क्या हैं। एक तो बुध आपके 10वें घर को खराब करेगा, काम काज में दिक्कतें, शरीर का मालिक है, हेल्थ को लेकर दिक्कतें। और चौथे घर का मालिक है मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें। इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ क्या लिखा है। जैसे कि मिथुन लग्न है, बुध बैठा है 10वें घर में। तो यहाँ पे देखो
मिथुन लगन है, लग्नेश बुध नीच राशि का दशम में होने पर पिता से परेशानी रहती है, राज संबंधी कामों में भी बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, संजय कुमार में सदा घबराहट रहती है। तो आपकी अगर हेल्थ ख़राब रहती है भाई, ये कारण बुध भी है। तो बुध के उपाय अगर करते हो, एक पेन कापी में लिखो, वहाँ पे लिखो कि अगर आप बुध के उपाय करते हो फायदे क्या होंगे, नीचे आंसर में लिख लो। बुध के उपाय करने से सबसे बड़ा फ़ायदा, बुध आपके शरीर का मालिक, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। अगर आपको हेल्थ को लेकर दिक्कत आती है, वो कारण ये बुध भी है। आपको काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, काम काज का सुख बढ़ेगा, आपका पिता का सुख मिलेगा, सरकार का सुख मिलेगा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, आपको माता का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, वाहन जमीन जायदाद का सुख मिलेगा। बुध बिजनेस का कार्य का बिजनेस चलेगा। हज़ारों फायदे हैं भाई इसके उपाय करने से। तो इसका जो पहला उपाय है, आपने करना है बुध कवच का पाठ। ये पाठ पढ़ा करो या इसको सुना करो। दूसरा है बुध स्रोत का पाठ। 2 पाठ हैं, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा है बुध के भी देवता हैं गणेश जी, तो गणेश जी की पूजा उपासना आपने करनी है। अब देखो गणेश जी से आपका केतु भी अच्छा हो रहा है, बुध भी अच्छा हो रहा है, तो गणेश जी की पूजा उपासना जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो। बस उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, सुबह शाम मंत्र आप किया करो, और मंत्र हो सके माला ज़्यादा भी कर सकते हो आप, या गणेश जी का मंदिर भी जाया करो। और भी गणेश जी के जो पाठ है वो भी आप पढ़ सकते हो। हरे कपड़े मत पहना करो। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो, जब भी हमने केतु देखा हमें अच्छा नहीं लगा, राहु देखा वो अच्छा नहीं लगा, बुध देखा वो अच्छा नहीं लगा, गुरु देखा वो अच्छा है। अब आपके यहाँ पे मैं ये जो 5वां घर, इसमें चंद्रमा की बात कर लेता हूँ। 5वां घर पहले समझो किसका है। 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान देखनी आपकी कैसी होगी, 5वां घर देखा जाएगा। और 5वें घर में लिखा है 7 है तुला राशि, इसका मालिक शुक्र। शुक्र को देख के डिसाइड होगा आपकी भाई संतान के बारे में। और संतान के घर में ग्रह बैठा है चंद्रमा, उसको भी देखना पड़ेगा। पहले मैं चंद्रमा की बात करूंगा। चंद्रमा फिलहाल अच्छा है क्योंकि ये 5वें घर में बैठा है, घर भी अच्छा है, ये आपको संतान का सुख अच्छा देगा। और चंद्रमा इस कुंडली में जिस घर का मालिक है वो है ये दूसरा घर। मैंने आपको बोला था ये दूसरा घर जो है ये धन का घर है। और इस घर का मतलब आपका अगर धन जोड़ना देखना है, दूसरे घर में बैठे केतु को भी देखना पड़ेगा, और केतु आपके धन की कर रहा था हानि। अब दूसरे घर के मालिक चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा धन के लिए, और वो बैठे संतान के घर में, मतलब धन चला गया संतान। चंद्रमा ये दिखा रहा है आपकी संतान पैदा होने के बाद आपके जीवन में वैसे धन आना शुरू होगा, या आपकी संतान धनी होगी, या वो आपको धन कमा के देगी, ये ठीक है आपका। चलो अब इस घर का मालिक शुक्र, वो भी 12वें घर में, वैसे वो घर अच्छा है लेकिन वहाँ पे अपने घर में बैठा वो भी ठीक है, उसके भी मैं बात करता हूँ। तो अभी हमने आपके यहाँ पे सूर्य में बात कर लें, तो ये भी आपका बहुत अच्छा है बड़े लेवल पे, क्योंकि ये एक तो घर अच्छा है 11वां, और वहाँ पे उच्च का बैठा है जो 1 लिखा मेष राशि में। अच्छे बल क्या देखा, ये 11वां आमदनी आपको फिर भी आमदनी देगा, लाभ देगा, इनकम देगा। और इस घर का मालिक है तीसरे घर का, तीसरे घर में 5 लिखा है, मालिक सूर्य है। खुद की मेहनत के बल पर भी आप धन कमाएंगे, इच्छाएँ पूरी करेंगे। छोटा भाई अगर कोई होगा उसके लिए अच्छा है। अब आपके 12वें घर में बैठे मंगल शनि शुक्र, इनकी भी अगर बात करो, ये 12वां घर देखो जी कुंडली में अच्छा घर नहीं होता। इस घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, ऐसी काफ़ी चीज़ें देखते हैं। अब 12वें घर में 3 ग्रह बैठे, तीनों में जो शुक्र है ये तो आपको फिर भी ठीक ठाक फल दे देगा, क्योंकि 12वें घर में जो 2 लिखा है इसका मालिक शुक्र है, और शुक्र इसी घर में बैठा है, अपने घर में बैठा है शुक्र, इसकी वजह से अच्छा है। लेकिन इस घर में जो शनि मंगल बैठे हैं, शनि की पहले बात करूँ, शनि इस घर का मालिक है 9वें घर का। 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा, 9वें घर में 11 लिखा है, मालिक शनि, और 12वें घर में बैठा है हानि घर में, मतलब शनि की वजह से भाग्य भंग योग बना है। शनि धारा के आपको भाग्य दुश्मनी काफ़ी लाइफ में दिक्कतें आएंगी। भाग्य युद्ध करने के लिए आपको काफ़ी मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। और बाहर में अगर विदेश का है, मतलब अगर आप घर से दूर जाते हैं फिर आपको आपका भाग्य जरा साथ देगा। जो आपकी जन्मभूमि, जैसे आपने अलवर लिख रखा है, अलवर से दूर जाओगे भाग्य जरा साथ देता है। ऐसे ही शनि वैसे अच्छे भी कहीं देगा, उम्र के लिए अच्छा है। अब इस घर में जो मंगल बैठा है, मंगल इस 11वें घर का मालिक है, जहाँ पे सूर्य बैठा था। 11वें घर में 1 लिखा है, मेष राशि, मालिक मंगल, ये आपका धन खर्च कराएगा। वैसे इन ग्रहों को ज़्यादा मैं कवर नहीं कर रहा, क्योंकि देखो जी आपका सबसे, क्योंकि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत ही ख़राब होते हैं। ये जो ग्रह हैं ठीक है थोड़े बहुत ही ख़राब है, लेकिन ज़्यादा जो आपके ग्रह खराब, जैसे बुध आपका बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि नीच का बैठा है। मतलब आपकी इस कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब अगर मैं मानूंगा बुध को मानूंगा, क्योंकि नीच का बैठा है। दूसरा ग्रह केतु खराब है, शत्रु राशि में बैठा है, धन की हानि, घर में हानि करेगा धन की। बाकी तो हमने अभी क्या देखा, आपका गुरु अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शुक्र अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठा है। ग्रह खराब कौन है सबसे ज़्यादा ग्रह खराब मैं बुध को मानूंगा। दूसरा ग्रह केतु खराब है, और राहु जो है ये रले मिले फल देगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा है, बुरे फल ज़्यादा वैसे देगा, अच्छे फल भी कहीं देगा क्योंकि मित्र राशि में बैठा है, उम्र के लिए अच्छा है लेकिन खराब फल भी देगा। अब शनि मंगल रले मिले फल देंगे, घर से दूर जाओगे वहाँ पे फ़ायदा भी देंगे। तो कुल मिला के हमने क्या देखा कि अभी आपकी जो सबसे दिक्कत क्या है कि आपके ऊपर जो दशा चल रही बड़ी, वो अच्छी नहीं चल रही। केतु की चल रही है बड़ी महादशा, और वो आपका ख़राब है कुंडली में।
और इसके आगे जो दशा देखो, जैसे बड़ी दशा केतु की है और छोटी दशा आपकी है गुरु की, वो चलो अभी अच्छा है। शनि की दशा आएगी, बुध बुध भी देखो, ये दशा छोटी आएगी आपकी 23/4/27 में चलेगी, इसमें भी दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी काम काज वाली 19/4/28। और बड़ी दशा बाद में शुक्र की आएगी, उसमें गर्भ से दूर जाने के भी आपके योग बन सकते हैं। अब कुंडली के हिसाब से मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं कि सबसे जरूरी पाए एक तो केतु गए, और वो यहाँ पे दोनों पाठ मैंने लिख दिए हैं। ये दोनों पाठ सुबह भी शाम को भी पढ़ने हैं या सुना करो। गणेश जी का मंत्र सुबह शाम करो, दान करो इसका, और बुध के पाठ सुबह शाम पढ़ लो, और या इनको सुन लिया करो। ये दोनों पाठ जो केतु कवच या बुध कवच जो भी पाठ मैंने बोले हैं, अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, या इनको ऑडियो लगा के सुन सकते हो आप। और गणेश जी का हो सके जितना उस मंत्र आप करो। अब गुरु की जो छोटी दशा है, गुरु के उपाय रहने दो क्योंकि वो अच्छा है। चंद्रमा के उपाय रहने दो, सूर्य के उपाय रहने दो, और बाकी यहाँ पे इन तीनों में से जो शनि है, क्योंकि मैंने बोला था वो आपके भाग्य की थोड़ी सी हानि कर रहा है। तो हो सके अगर शनि का मंत्र आपके घर के आसपास है तो आप शनि मंदिर माथा टेकने जा सकते हो शनिवार को। अगर है मंदिर तो नियम बना लो, शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जा सकते हो। और ये मंगल के लिए आप हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हो। अब एक बार आपने देखो जी, मुझे आपने जैसे बोला था आपने कुछ रत्न भी गलत धारण कर रखे हैं, जो कि आपने बहुत बड़ी गलती कर रखी है। जैसे आपने बोला है गले में चांदी में ये काले डोरे में बांध कर लहसुनिया 10 साल से पहन रखा है। पहले समझो रत्न काम क्या करता है। रत्न जो है इन ग्रहों की पावर बढ़ाता है। जैसे कि जो कैट आइस है, लहसुनिया, ये केतु का रत्न है। अब रत्न दान करने से क्या होता है, रत्न का धारण जब हम किसी ग्रह का रत्न दान करते हैं उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। जैसे केतु रत्न आपने कर लिया, इसके पीछे देखो 6 है, ये पावर है, पावर इसकी प्लस हो जाएगी, मतलब 6 को आपने 20 कर दिया। अब इसकी पावर बढ़ने से क्या होगा, इसके जो बुरे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। ऐसा मत सोचना कि लहसुनिया धारण कर लूँगा केतु अच्छा हो जाएगा, गोमत धारण कर लिया राहु अच्छा हो जाएगा। अगर ऐसा होता ना भाई, मैं आपको अभी क्या बोलता, मैं आपको इतनी लंबी वीडियो मत बनाता, मैं बस आपको मैं पहले ही बोल देता कि आप भाई बुध का पन्ना कर लो, गुरु का पुखराज कर लो, मोती कर लो, मानकीय कर लो, नीलम कर लो। मैं तो सभी रत्न बोल देता आपको, सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे आपके, भाई रत्न दान कर लो। ऐसा नहीं होता, रत्न सिर्फ पावर बढ़ा रहा है। तो आपने केतु का कर लिया लहसुनिया, पावर बढ़ेगी, क्या होगा, इसके बुरे फल कई गुना बढ़ा रखे हैं। और आपकी समझ लो फूटी किस्मत है, आपने 10 साल से पहन कर रखा है, भाई कमाल की बात है। तो तुरंत लहसुनिया उतार के रख दो, आधी दिक्कतें आपकी वैसे ही दूर हो जाएंगी। अब फूटी किस्मत हो रही होगी, आपने गोमत भी कर रखा है भाई 10 साल से, इसके ऊपर भाई मैंने कितनी वीडियो बना रखी है। कभी बोल के गोमत धारण मत करो, उल्टा टांग देगा आपको। और आपने गोमत भी कर रखा है भाई धारण, चलो आपको नहीं पता होगा, जिस ने धारण कराया उसको मैं बोलूँगा भाई ऐसे कौन से पंडित, उनको ये नहीं पता कि रत्न क्यों धारण होते हैं। तो राहु भी 6 डिग्री की, इसकी भी पावर आपने 20 कर रखी है। तो भूल के भी गोमत धारण मत कर लेना भाई, कई वीडियो बना रखी है। रत्न का लॉजिक समझो क्या है, पावर को बढ़ाना। राहु बुरे फल दे रहा है, उसकी बुरे फल आपने 10 गुना बढ़ा रखे हैं। तुरंत गोमत भी उतार के रख दो। आपने एक तो बोला है लहसुनिया, गोमत उतार दो। एक यहाँ पे आपने बोला है राइट हैंड मध्य उंगली में घोड़े की नाल का छल्ला पहना, ठीक है वो पहन से तो शनि का छल्ला। चांदी की अंगूठी में ओपल, और शुक्र देखो जब आपका बाहर में गण बैठा है, इसका भी ओपल धारण भाई नहीं होगा, तुरंत ओपल भी उतार के रख दो। और आपने चांदी की अंगूठी में गोमत उतार दो, मिक्स छल्ला पहना है भाई, छल्ले धारण करने से नुकसान होते हैं, ऐसे फालतू में रत्न धारण मत करो। पिछले करीब 3 साल से शाम को एक माला ओम गणपति नमः, एक माला के ऊपर डिपेंड मत रहो भाई, तो थोड़ा सा बढ़ा हो उसको, क्योंकि गणेश जी का पाठ पूजा जितना करोगे उतने आपके दोनों ग्रह अच्छे होंगे। सुबह शाम 1-2 माला कर लिया करो। और बोला हनुमान जी के पाठ पढ़ता हूँ, हनुमान जी के लिए क्या करो, मान लो आपने हनुमान चालीसा आज पढ़ा है, कल आप संकट मोचन पढ़ो, परसों बजरंग बाण पढ़ो, कभी अंगारक स्रोत पढ़ लिया, कभी हनुमान जी का मंत्र कर लिया। ऐसे चेंज करके करा करो, एक ही चीज़ को रिपीट मत करो, ज़्यादा चेंज करोगे फ़ायदा होगा आपको। अब सवाल आपकी क्या है, एक तो आपने बोला है करीब 4 साल से कभी मानसिक तनाव रहता है, घबराहट, थकान, ये भाई केतु की वजह से हो रहा है। ये दानव ग्रह होते हैं दोनों, केतु राहु, इन ग्रहों को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। जब भी दशा आती है हज़ारों दिक्कतें पैदा करते हैं, और ऊपर से आपने रत्न दान कर रखे हैं। अब क्या होगा, जब आप रत्न उतारोगे आधी दिक्कतें आपकी, आधी से ज़्यादा दिक्कतें आपकी वैसे दूर हो जाएंगी। बाकी जी जो पाठ पूजा करोगे उससे दिक्कतें आपकी बाकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। स्वास्थ्य भी कुछ दिनों से ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि राहु की पिछले 1 साल से आपकी चल रही थी दशा, वो आपकी हेल्थ ख़राब कर रहा था। खासकर पेट में दिक्कत आपकी ज़्यादा आ रही होगी, आप नोट कर लेना। पत्नी का स्वास्थ्य भी कभी कभी ठीक नहीं रहता, हो सकता है उसकी कोई दशा ऐसी ख़राब चल रही है, उसकी कुंडली में वो देख के डिसाइड होगा। नौकरी स्थिति भी सही नहीं चल रही, पिछले 1 साल से राहु की दशा चल रही, तो वो दिक्कत आपको दे रहा था भाई। और अभी गुरु की दशा, ये फिर भी आपका काम का सही रहेगा। अभी बच्चों के कैरियर और शादी के बारे में वो उनकी कुंडली देखनी पड़ेगी, भविष्य में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। और यहाँ पे मैं फिर बोलूँगा, देखो जी
ये जो दोष बनते हैं कुंडली में पिछले कर्मों के हिसाब से बनते हैं। एक तो कोशिश करो जितना हो सकता है घर के आसपास जो भी मंदिर है जहाँ जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है उस देवी देवता की पूजा उपासना करो। गणेश जी की लगती है, गणेश जी की पूजा उपासना करनी कब है, इसका ज़्यादा बेस्ट टाइम वैसे सुबह होता है। सुबह जल्दी उठ जाओ, 4-5 बजे उठ के अपना पूजा स्थान में बैठ के आंखें बंद करके, माला से नहीं, माला साइड में रख दो, आंखें बंद करके हाथ जोड़ के पूरी भावना से ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, कम से कम भाई 10 मिनट करो। माला साइड में रख दो, पूरी भावना से गणेश जी का मंत्र आप किया करो, रोजाना करो। सुबह करना है, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, फिर देखो आपके ऊपर कृपा कैसे होती। इसके अलावा अंडे खाते हो बंद कर दो, मीट खाते हो बंद कर दो, शराब पीनी बंद कर दो, नशे करने बंद कर दो, बेईमानी बंद कर दो अगर करते हो, ईमानदार पूरी तरह से, गाली गलौज पर करना बंद कर दो। मतलब कर्म अच्छे करने पड़ेंगे आपको, ग्रह सही करने, क्योंकि ग्रह आपके देखो कोई दुश्मन नहीं है, ये पिछले कर्मों का फल हमें देते हैं। और बाकी देखो जो भी आपका धर्म है अपने धर्म को फॉलो करो, या घर के आसपास जो मंदिर है वहाँ पे रोजाना जाओ सुबह शाम। और क्योंकि जितना आप धार्मिक बनोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। और बाकी कुत्तों को जैसे मैंने बोला रोटी डालो रोजाना। और बाकी आप फ़िलहाल तो ये चीज़ें फॉलो करो, करके देखो कुछ महीने, फिर मुझे बताना। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि अभी भी आपने कुछ मेरे से पूछना है, कोई बात समझ नहीं लग रही है, तो आपका जो सवाल होगा जो वो या तो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके आप पूछ लेना।